फोर्सेज ही क्यों करना चाहिए, 10 रीजन्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। पहला रीज़न है फोर्सेज बिजनेस 100% ट्रांसपेरेंस बिजनेस है। यहाँ पर किसी की भी आईडी, इनकम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड टीम साइज, हर एक चीज़ आप विदाउट पासवर्ड के चेक कर सकते हैं। दूसरा रीजन है दुनिया का मात्र एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे आपके सीनियर के काम करने से भी आपको पैसा आता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपके अप लाइन, डाउन लाइन, क्रॉस लाइन आपके काम करने से चारों तरफ से आपको यहाँ पे इनकम होता है, जबकि दुनिया के किसी भी अदर सिस्टम में या नेटवर्क मार्केटिंग में जूनियर काम करता है और सीनियर बैठकर खाता है। तीसरा रीज़न है बताना चाहूँगी, यहाँ पे 95% लोग पैसा कमा जाते हैं, जबकि अदर नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ 5% लोग ही पैसा कमा पाते हैं और उन्हीं का चेक का, गाड़ी का स्क्रीनशॉट, वीडियो, फ़ोटो दिखा कर लोगों को मोटिवेट करते हैं और वहाँ से सेल कन्वर्ट करते हैं। चौथा रीज़न है फोर्सेज में कोई भी पीबी, वीबी, सीसी, लेग मेंटेन या मैचिंग का कोई झमेला नहीं होता। यहाँ पे आपको सिंगल जॉइनिंग पे भी पैसा आता है, जबकि अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ऐसा नहीं होता। पांचवा रीज़न बताना चाहूँगी, यहाँ पे आपके मेहनत का पैसा आपके पसीना सूखने से पहले आपके वॉलेट में विदिन सेकंड के अंदर क्रेडिट हो जाता है। यहाँ पे मंथली, वीकली, संडे, मंडे कोई भी इंतज़ार नहीं करना होता। रीज़न छठा है, बताओ सुनिए, यहाँ पे दूसरी कंपनी के नेटवर्क के कोड फट जाते हैं, दौड़ दौड़ कर, प्लान करते करते उनके जूते गिर जाते हैं और कमाया हुआ पैसा बोर्ड मीटिंग, वेन्यू मीटिंग और लोगों को चाय पिलाने में ही खर्च हो जाते हैं। वहीं पे फोर्सेज में कहीं पे भी आने जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लोग सोशल मीडिया के ज़रिए आज लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। रीज़न 7 जो सुनिए ध्यान से, फोर्सेज में कोई भी प्रोडक्ट या कोर्स आपको ख़रीदना बेचना नहीं होता और ना ही डोर टू डोर जाकर लोगों को प्रोडक्ट सेल करना होता है। 8वां रीज़न है, जहाँ पे अदर मार्केटिंग कंपनी के लोगों को 5%, 10% या 20% चटनी चूरन देती है और सारा पैसा कंपनी के मालिक के पास चला जाता है और कंपनी के मालिक अठन्नी चवन्नी इकट्ठा करके लोगों के बीच में बांट देते हैं और जो मोटा पैसा होता है वो कंपनी के अकाउंट में चला जाता है, जहाँ से कंपनियों के मालिक मोटे होते जाते हैं लेकिन उसके लीडर पतले होते जाते हैं। जबकि दुनिया का एक ऐसा सिस्टम फोर्स है जहाँ 100% डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक भी रुपए किसी कंपनी के मालिक, एमडी, सीएमडी या उसके बॉस के पास ना जा कर के टोटल पैसा आपके और हमारे बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब कुछ लोगों को डाउट होता है कि फोर्सेज इतना पैसा कैसे बांट सकती है, फिर उसके डेवलपर, उसके क्रिएटर जो उसको क्रिएट किए हैं उनको क्या बेनिफिट होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगी फोर्सेज में पहली आईडी है जो वो मिस्टर लाडो सर की है, जो उसके क्रिएटर हैं, इनके डेवलपर, उनको वहीं से पैसा आता है, उनको वहीं से अलग से कहीं पैसा नहीं आता है। उनको आप उन्हें क्रिएटर या डेवलपर बोल सकते हैं, ना कि कोई मालिक, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर बना करके जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डिप्लॉयड कर दिया जाता है तो उसमें से ह्यूमन बॉडी का कंट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और उसी से उसका मालिकाना हक जो है ख़त्म हो जाता है और टोटली इंटरनेट के थ्रू सिस्टम रन करने लगते हैं। 9वां रीज़न बताना चाहूँगी, ध्यान दीजिए, फोर्सेज 100% डिसेंट्रलाइज्ड है। फोर्सेज डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है जहाँ पे आपके सिस्टम के साथ कोई भी पर्सन कोई भी छेड़खानी या एडिट या चेंजमेंट या कोई भी फेरबदल या मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, जबकि सेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं जहाँ पे एक एमडी होता है, एक सीएमडी होता है, मालिक होता है, बॉस होता है, एक कंपनी का अकाउंट होता है। वहाँ पे एमडी, सीएमडी जब चाहे प्रोडक्ट रेट को चेंज कर देते हैं, यहाँ तक कि कंपनी के प्लान को चेंज कर दिया जाता है, आईडी को ब्लॉक या टर्मिनेट कर दिया जाता है, यहाँ तक कि कंपनी को बंद करके लोग भाग भी जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारी गड़बड़ी रहती है क्योंकि यहाँ पे किसी का मालिकाना हक होता है। अब पॉइंट नंबर 10, 10वां रीज़न है, सुनिएगा, फोर्सेज का
अपना कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है और ना ही आपका पैसा एक भी मिनट के लिए कहीं पे होल्ड होता है। जब आपका पैसा कहीं पे एक मिनट के लिए होल्ड ही नहीं होता है तो वहाँ पे लालच आने की कोई संभावना बनती है? नहीं बनती। इसी की वजह से फोर्सेज में आपके साथ कहीं भी कभी भी आपके साथ चीट, फ्रॉड या स्कैम हो ही नहीं सकता। फोर्सेज 100% सेफ़ एंड सिक्योर प्रोजेक्ट है, इसलिए हमें फोर्सेज करना चाहिए।